जिया, 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 जिया। रुकिए मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती वरना पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। आप जिया की माँ है ना? ये लेटर जिया ने आपके लिए दिया है। आप ये लेटर पढ़िए, आप खुद समझ जाएंगी। शेखर, तुम यहाँ? अच्छा हुआ शेखर तुम वापस आ गए। बाबा को इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत है। कैसे हैं बाबा? नेत्रा, हद कर दी तुमने, हद कर दी। क्या तुम पांडे खानदान की मेंबर हो या नहीं? यूं बुके लेके तुम ऐसे आ रही हो जैसे कि वेल विशर सिर्फ हालचाल पूछने के लिए आता है। ऐसे वक्त में माँ बाबा ना जाने कैसे हालात से गुजरे होंगे। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम उनके साथ रहो, उनकी मदद करो, उन्हें हिम्मत दो? उन्हें हिम्मत देना तो दूर की बात है, तुम यहाँ पहली बार आई हो, वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हें मेरे आने की खबर मिल गई थी। Am I wrong? हाँ? नेत्रा, ये दिखावा, ये ढोंग किसके लिए? किसके लिए नाटक? मुझे जवाब चाहिए, किसके लिए नाटक? क्या जवाब दो शेखर? जब तुम मुझे इतनी खुदगर्ज मानते हो तो मेरा कुछ भी जवाब देना तुम्हें झूठी लगेगा। शेखर, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं कि बाबा की ऐसी हालत के बारे में जानने के बाद भी उनके पास ना हो। तुम्हें क्या लगता है शेखर, अगर मुझे कुछ भी पता होता तो मैं इस सब की नौबत आने देती? तुम्हें वाकई ये सब पहले नहीं पता था? शेखर, तुम अभी मुझ पर शक कर रहे हो। बाबा के लिए मेरे दिल में उतना ही प्यार और सम्मान है जितना तुम्हारे दिल में है। मुझे ये सब आज ही पता चला शेखर, वो भी रूबी की फोन पर सुनी बातों से। नेत्रा, काश तुम्हें पहले पता चल जाता। तुम नहीं जानती माँ जी और भाभी को किन हालातों से गुजरना पड़ा। बाबा के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा था। अगर ऐन वक्त पे जिया पैसों का इंतजाम नहीं करती तो आज बाबा। ओह, तो पैसों का इंतजाम जिया ने किया? अगर जिया चाहती तो ये प्रॉब्लम होती ही नहीं शेखर। अगर उसने मुझे पहले बताया होता तो क्या मैं अपने परिवार की मुश्किल में साथ नहीं खड़ी होती? लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा किया। उसने जानबूझकर मुझे अंधेरे में रखा। शेखर, अगर वो मुझसे पैसे मांगती तो क्या बाबा के ऑपरेशन के लिए मैं उसे पैसे नहीं देती? और मैं तो घर के लिए भी 5 करोड़ देने के लिए तैयार हो गई थी शेखर। फिर बाबा की जिंदगी तो इस सब से बढ़कर है हमारे लिए। तुमने भी और की तरह यही समझा कि बाबा के प्रति मेरे मन में जो प्यार है वो सब एक ढोंग है? शेखर, अगर ऐसा ही है तो मेरा यह रुकना भी बेकार है। मैं बाबा से मिले बिना ही चली जाऊंगी। नेत्रा, एक पल के लिए तो मुझे भी लगा कि तुम। एनीवे, आई एम सॉरी। माँ, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज होंगी। मैंने आपको कुछ नहीं बताया ना। लेकिन माँ, मैं आपको कैसे बताती? अगर मैं आपको ये सब बता देती तो शायद आप मुझे ये कदम कभी भी उठाने नहीं देती। और माँ, मेरे पास इसके सिवा कोई और रास्ता भी नहीं था। मैं बाबा को यूं दिल मरने कैसे देती? माँ को सबके सामने यूं हाथ फैलाने कैसे देती? और माँ, फिर कहीं ना कहीं सबके लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूं। माँ, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। अगर हम फिर मिले तो आप मुझसे प्यार से मिलेंगे, नाराजगी से नहीं। और हाँ, मेरे इस फैसले के लिए
आप किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराएंगी, माँ बाबा को तो बिल्कुल भी नहीं। शेखर, बाबा को होश आ गया है, माँ उनके साथ ही। शुक्र है भगवान का, बाबा बिल्कुल ठीक हो गए। उनसे सिर्फ किसी एक को मिलने की इजाजत है, इसीलिए हम लोग अंदर नहीं जा सकते। आ गई तुम? फुर्सत मिल गई तुम्हें आने की? क्या देखने आई हो कि बाबा जिंदा है या? भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो बकवास बंद करो नेत्रा। तुम आज सिर्फ शेखर को ही दिखाने के लिए आई हो कि तुम्हें बाबा की बहुत चिंता है, वरना इतने दिन तक तो तुम परिवार वालों के साथ इस मुसीबत में खड़े होने के लिए भी नहीं आई। आज ही क्यों बाबा के लिए इतना प्यार उमड़ पड़ा तुम्हारे मन में? भाभी आप क्या कह रही हैं? अगर नेत्रा को पता होता तो क्या वो आती ना? नेत्रा को किसी ने बताया नहीं। अगर जिया नेत्रा को बता देती तो मैं भी यहाँ पहले पहुंच जाता और बाबा के ऑपरेशन में इतना डिले नहीं होता। हाँ, और जिया ये सब जानती थी, इसलिए उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उसके मन में तो हमेशा महान बनने की इच्छा रही है, तो फिर यहाँ ये मौका वो कैसे छोड़ सकती थी? सबकी नजरों में ऊंचा उठने के लिए जिया ने पता नहीं क्या क्या किया है। बस नेत्रा, बहुत हो गया। बहुत कह लिया तुमने जिया के बारे में। तुम्हारी जुबान पर जिया का नाम, जिया का अपमान है, और तुम क्या बराबरी करोगी उसके साथ? तुम तो उसके नाखून के बराबर भी नहीं हो। और शेखर, आज पहली बार मैं बहुत खुश हूं कि जिया ने तुम्हारे साथ सारे संबंध खत्म किए। वैसे तुम जैसे इंसान के साथ जिया का रिश्ता होना भी नहीं चाहिए। तुम बहुत बदनसीब हो शेखर। तुम्हें तो पता ही नहीं तुमने क्या खोया है, लेकिन एक दिन तुम बहुत पछताओगे, याद रखना। शेखर, छोड़ो ये सब, तुम अपना मूड मत खराब करो। बाबा ठीक है, यही बहुत है। तुम बाबा के पास जाओ, मैं घर जाकर बाबा के लिए कुछ अच्छा सा बनवा कर लाती हूँ। ओके? मॉम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने तुम्हें देख लिया तो? इट्स अ बिग रिस्क। रिलैक्स मॉम, कुछ नहीं होगा। सब हॉस्पिटल में हैं और मैं भी यहाँ पर हूँ तो सिर्फ शेखर की वजह से। मॉम, मैंने आपसे पहले ही कहा था, शेखर जरूर हमारे साथ कोई चाल चल रहा है। उसको हॉस्पिटल में देखकर मैं तो हैरान ही रह गया था। उसका यहाँ अचानक दुबई से वापस आना और सीधा हॉस्पिटल जाना, ये जानने के लिए काफी है कि वो आज भी अपने परिवार के साथ है और हमें धोखा दे रहा है। एक बात याद रखो, मैं तुम्हारे किसी भी खेल में तुम्हारा साथ नहीं देने वाला हूं। एक बात समझ लीजिए, मैं शेखर नहीं हूं जो अपने फायदे के लिए अपनों से ही मुंह मोड़ लूं। मैं आपकी किसी भी डील में इंटरेस्टेड नहीं हूं। और हां, आइंदा किसी भी बहाने से मुझे घर पे बुलाने की कोशिश मत करना। आई डोंट वॉन्ट टू मीट यू। कुछ तो है, इसने मुझे देखकर बात पलटी या फिर इन दोनों के बीच कोई बात तो जरूर है। क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ, मैं सोचा था कि अब रूबी के साथ काम नहीं किया जा सकता। वो बाबा की इस हालत के जिम्मेदार है। उसने बार बार बाबा का अपमान किया, यहाँ तक कि आपको भी घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। ये सब जानने के बाद उसके साथ काम करना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी रिस्पेक्ट के खिलाफ है। आज जब भी उसकी शक्ल देखता हूँ, मुंह में इतनी कड़वाहट भर जाती है कि अपने आप पर काबू रखो बेटा। ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि तुम उसका साथ क्यों दे रहे हो। अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए तुम्हें सब कुछ सहना ही होगा शेखर। शेखर, तुम्हें अपने बाबा का खोया हुआ सम्मान वापस लौटाना होगा बेटा।
लेकिन मैं इस तरह अचानक दुबई से चले आना, वो भी रूबी को बिना बताए, क्या कहूँगा मैं उससे? और आते आप लोगों से मिलना, उससे मुझ पे जरूर शक हो जाएगा। शेखर, क्या उसे पता है कि तुम यहाँ आ चुके हो? पता नहीं क्यों। तो फिर उसे कुछ बताने की जरूरत ही कहाँ है? उसे कह देना कि तुम बस अभी अभी आए हो। ठीक है। शेखर, तुम कब आए? इस तरह अचानक दुबई से? तुम तो नेक्स्ट वीक आने वाले थे ना? शेखर, बोलो कि तुम अभी लौटे हो। तुम्हारा एक झूठ मुझे बता देगा कि तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो। क्या करूं? क्या इसे कह दूं कि मैं अभी लौटा हूं? क्या इसे सच का पता चलेगा? बोलो शेखर, बोलो। आंटी, मुझे आए कुछ घंटे हो गए, पर जैसे मुझे बाबा का पता चला मैं सीधा हॉस्पिटल चले गया उनसे मिलने के लिए, क्योंकि ऐसी हालत में मैं माँ बाबा को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। आंटी, मैं जानता हूँ आप क्या सोच रही हैं, मैं अभी भी आपके साथ हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा वहाँ जाना आपको अच्छा नहीं लगा, इसलिए आप जो भी फैसला लेना चाहती हैं ले सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैंने पहले भी वही किया जो मुझे ठीक लगा, और आज भी मैंने वही किया जो मुझे जायज़ लगा। अब फैसला आपको लेना है। तो ये झूठ नहीं बोला। जो अपने रिश्तों से इतना लॉयल है, वो मुझे नहीं लगता मुझे धोखा देगा। तो तुम्हें हैरानी हुई कि मैंने तुमसे झूठ क्यों नहीं बोला? मुझे तुम्हारा विश्वास तोड़ना है रूबी, और तुम्हारा विश्वास तोड़ने के लिए तुम्हारा विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। आपने किसी से कुछ कहा तो आप मेरा मरा मुंह देखा। इन्होंने अपनी किडनी डोनेट की है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। माँ, वो मैं बाबा के लिए मन्नत मांगने गई थी ना, तो वहाँ बहुत गर्मी थी, सो मुझे डिहाइड्रेशन हो गया। तो वहाँ से सीधा मैं यही चली आई। हाँ, मैं बस बाबा से मिलने जाने ही वाली थी कि आप बाबा कैसे हैं? जी, मुझे माफ कर देना। मैंने वो लेटर तुम्हारी मम्मी को दे दिया, पर मैंने तो आपको, मैं जानती हूँ तुमने कहा था कि अगर तुम्हारी कंडीशन क्रिटिकल हो जाए तो ही मैं वो लेटर इन्हें दूँ। सॉरी जिया, मैं ऐसा कर ना सकी, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। अपने बच्चों के लिए सभी माँओं के आंसू एक जैसे होते हैं। आई एम सॉरी जी। जिया, जब तू छोटी थी तो मैं तुझे हमेशा डांटा करती थी कि अब तू बड़ी हो रही है, हर काम मुझसे पूछ पूछ के मत किया कर। मुझसे पूछे बगैर कुछ काम करने की, कुछ निर्णय लेने की आदत डाल। लेकिन अब तू इतनी बड़ी हो गई है कि अपनी जिंदगी और मौत का फैसला भी मुझसे बिना पूछे कर लिया। क्यों किया तूने जिया ऐसा? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार भी अपनी मां का ख्याल नहीं आया? ये नहीं सोचा तूने कि अगर तुझे कुछ हो जाता
क्यों छुपाया है सब? क्यों छुपाई है बात अपनी माँ से? क्योंकि माँ, आप मेरी माँ है इसलिए। जो माँ मुझे हल्का सा बुखार होने पर भी रात रात भर जागा करती थी, क्या वो इस बात को जानने के बाद चैन से सो पाती? बाबा कैसे? तेरा इतना बड़ा बलिदान बेकार कैसे जाता? वो बिल्कुल ठीक है, बस सब तेरा ही इंतजार कर रहे हैं। माँ, मैं आपसे कुछ मांगू? बोल। माँ, आप मुझसे वादा कीजिए, अब इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। क्यों जिया? तूने इतनी बड़ी... माँ, मैंने जिस मकसद से ये काम किया था वो मकसद तो पूरा हो चुका है। अब इस बात को दुनिया के सामने लाने से क्या फायदा? और वैसे भी ये काम मैंने बाबा की सलामती के लिए किया था, ना कि दुनिया की वाहवाही के लिए। और आप ही कहा करती थी ना कि सच्चा दानी वही है जो एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। माँ, अच्छा, जिसे तूने किडनी दी है वो कैसा है? माँ, मैं भी उसी के बारे में जानना चाहती हूँ। वो ठीक तो है ना? कॉन्ग्रेचुलेशंस, शोम का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। अब चिंता की कोई बात नहीं। मैं उससे मिल सकती हूँ? ज़रूर, बस अभी हम थोड़ी देर में उसको रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, फिर आप उससे मिल लीजिएगा। ओके? जिया, तूने हमेशा सबका भला चाहा है। अपने परिवार के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की तूने। हमेशा सबको कुछ ना कुछ देती आई है तू। मुझे पूरा विश्वास है अब तेरी जिंदगी में भी खुशियां आएंगी, सारे गम दूर हो जाएंगे। जैसे तू हमेशा सबकी जिंदगी में खुशियां बिखेरती आई है ना, अब तेरी झोली में भी खुशियां भरने वाला कोई आएगा।